हेलो स्टूडेंट, आज हम एक बार फिर एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में, यानी ऊतक। से पहले दो लाइनें मैं आपको कहना चाहूँगा कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, ना रुकेगा तू ना झुकेगा तू, बस यही आन कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। जी हाँ, आपको ऐसा लग रहा हो बायोलॉजी या एनाटॉमी या कोई की अलग अलग नाम कह सकते हैं इसी सब्जेक्ट को, लेकिन जो हार्ड लगता है स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत हार्ड है, लेकिन अब इसी निरंतरता में, इसी प्रण के साथ आपको पढ़ना है। और अगर आप कंटिन्यूटी रखेंगे तो आपको यही सब्जेक्ट बहुत इजी लगेगा। तो इसके साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। स्टूडेंट, ऊतक यानी टिश्यू, तो स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की जब स्टडी करते हैं तो उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने पिछली क्लास में आपको एक एग्जाम्पल दिया था, उसी को दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा था, एक तरफ मिट्टी का कण होता है और दूसरी तरफ सेल होती है। जब मिट्टी का कण ग्रुप में मिलता है तो ईंट बनती है, वैसे ही उसी क्रम में जो सेल्स होती हैं, जब सेल्स का ग्रुप होता है तो टिश्यू बनता है। वही आज पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद में जब टिश्यू का ग्रुप बनता है तो एक ऑर्गन बनता है, और जब अलग अलग ऑर्गन मिल जाते हैं तो एक सिस्टम बनता है। और इसी क्रम में चलते चलते जब सिस्टम बनता है पूरा, कई सिस्टमों से अपनी बॉडी तैयार होती है और वैसे लास्ट में बिल्डिंग तैयार होती है। तो ऐसे क्रम वाइज क्रम हम स्टेप वाइज स्टेप अनाटॉमी को पढ़ते जाएंगे और वो अनाटॉमी आपके लिए बहुत इजी होने वाली है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन, यानी परिभाषा क्या है। तो सेम साइज सेम फंक्शन ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। हिंदी में बता देता हूं स्टूडेंट कि सेम साइज, एक जैसी साइज की और एक ग्रुप में एक साथ एक ही काम करने वाली जो सेल्स होती हैं उनको ही टिश्यू कहा जाता है। तो स्टूडेंट, फंक्शन के अकॉर्डिंग टिश्यू को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जी हाँ, क्लासिफिकेशन बिल्कुल ध्यान रखना है स्टूडेंट। अगर क्लासिफिकेशन आपको बिल्कुल दिमाग में आ गया, आपको याद हो गया, तो इसका मतलब आपको ए से जेड तक टिश्यू है वो बिल्कुल फिंगर टिप पे आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट इज एपिथेलियम टिश्यू, उपकला ऊतक जिसे बोल सकते हैं। दूसरा आता है कनेक्टिव टिश्यू, और थर्ड आता है आपका मसल्स टिश्यू, एंड फोर्थ वन और लास्ट जो टिश्यू आता है वो आता है आपका नर्वस टिश्यू, यानी तंत्रिका ऊतक। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक। स्टूडेंट, एपिथेलियल टिश्यू अपनी बॉडी को कवर करता है, उसके साथ में जो कैविटीज हैं बॉडी की, जो ऑर्गन्स हैं, होलो ऑर्गन्स हैं, होलो स्ट्रक्चर है, उसको अंदर से लाइनिंग करने का काम है, ये करता है। और कुछ जगह ग्लैंड्स के पार्ट्स हैं अंदर, अंदरूनी है, वो भी बनाता है। ये एपिथेलियल टिश्यू फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और दूसरा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को उसकी सेल की शेप के आधार पर डिवाइड किया गया है। जैसे जैसे सेल की अलग अलग शेप होती है, वैसे वैसे सिंपल एपिथेलियम को अलग अलग नाम दिया गया है। और इसकी पहचान क्या है कि इसके अंदर बेसमेंट जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होगी। स्टूडेंट, बेसमेंट का मतलब जब आप मकान बनाते हैं उसके नीचे जो बेस होता है, उसकी नींव, उसके नीचे की तरफ जो आपको ये स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। जब ये सेल्स आपको ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रही हैं, ये सिंगल लेयर है, और इसी के साथ जो ये सेल जो टिकी हैं नीचे की तरफ, ये क्या है स्टूडेंट, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है, उनको 4 पार्ट्स में फिर डिवाइड किया गया है उनकी सेल की आकृति के आधार पे। तो सिंपल एपिथेलियम का पहला पार्ट है स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, या दूसरा नाम है इसका पेवमेंट टिश्यू। स्टूडेंट, ये है स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इसकी सेल की जो लेयर है वो सिंगल लेयर में होती है। मैट्रिक्स, सेल के बीच में जो पदार्थ भरा होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स बहुत कम मात्रा में होता है,
न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है सेल के, जैसा कि आप देख रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो किस पे टिकी रहती हैं, नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन। जी हाँ स्टूडेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिकी होती हैं। इसकी सेल की आकृति क्या होती है? फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट सेल्स होती हैं स्टूडेंट, चपटे आकार की सेल्स होती हैं। ये इसकी मुख्य पहचान है। स्टूडेंट अब बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। स्टूडेंट इसको हार्ट के अंदर एंडोकार्डियम नाम दिया गया है, जबकि ब्लड वेजल्स और जो लिम्फ वेजल्स होती हैं उनके अंदर इसको एंडोथीलियम बोला जाता है। इसके अलावा लंग्स की एलोलाई, जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसों का आदान प्रदान होता है, उसी एलोलाई का कुछ पार्ट है ये बनाता है। और इसके अलावा बोमन्स कैप्सूल किडनी का है, जहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, यूरिन बनता है, वहाँ का कुछ पार्ट है ये टिश्यू बनाता है। तो भगत जनों क्या समझ में आया इस टिश्यू का? इस टिश्यू की सीधी सी बात है कि आपको सेल्स हैं वो चपटे आकार की होती हैं, सेल्स पास पास होती हैं, सेल के बीच में मैट्रिक्स बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और सबसे बड़ी बात कि इसकी सेल सिंगल लेयर की होती हैं और उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है। दैट्स ऑल। चलें आगे, चलें, आप बोलें तो चलें आगे स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके आगे चलते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के फंक्शन देखें तो प्रोटेक्शन, अब्जॉर्प्शन और एक्सचेंज ऑफ गैसेज का काम है ये करता है। जैसे मैंने बताया गैसेज का एक्सचेंज O2 और CO2, क्योंकि वे एलोलाई का पार्ट बनाता है इसीलिए। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का दूसरा पार्ट्स है क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। जी हाँ स्टूडेंट्स, नाम से ही पता लग रहा है क्यूबोइडल मतलब इसकी सेल्स हैं वो बोने आकार की, यानी क्यूब शेप की होती हैं। ये देखिए स्टूडेंट, सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं वो बोने आकार की या चपटे आकार की हैं, और सेल्स के अंदर न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है, मैट्रिक्स बिल्कुल कम मात्रा में पाया जाता है सेल्स के बीच में, और हमेशा की तरह जो सेल्स सिंगल लेयर हैं, और साथ में मैंने बताया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन वो प्रेजेंट हैं, सारी सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अरेंज हैं, टिकी हैं। अब देखते हैं क्यूबोइडल टिश्यू है वो बॉडी में कहाँ पाया जाएगा। तो ये किडनी ट्यूबुल्स का कुछ पार्ट बनाता है, ये कुछ ग्लैंड्स होती हैं उनकी लाइनिंग करता है अंदरूनी। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो जो थायराइड ग्लैंड है उसकी लाइनिंग करता है। उसके साथ साथ बात करें तो जो सलाइवरी ग्लैंड है जो आपके माउथ में उपस्थित होती है और जो सलाइवा बनाती है, बार बार आपके मुंह को सूखने नहीं देती, और खाना चबाते हैं तो उसके साथ में मिक्स करके फूड को डाइजेस्ट करने का भी काम करते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड है उसकी लाइनिंग करता है ये टिश्यू। फंक्शन की बात करें तो जैसे मैंने बताया फंक्शन उसके अकॉर्डिंग सीक्रेशन करता है, क्योंकि ग्लैंड में पाया जाएगा तो सीक्रेशन करेगा, और एक्सक्रिएशन का काम करता है, यानी किडनी ट्यूबल्स के अंदर पाया जाएगा तो जो यूरिन फॉर्मेशन का काम करेगा, इसलिए एक्सक्रिएशन और सीक्रेशन का काम। स्टूडेंट सिंपल एपिथेलियम का थर्ड पार्ट है कोल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू। ये देखिए ये है कोल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू। जैसे पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही इसकी सेल शेप के अकॉर्डिंग देखें तो लंबी ज़्यादा होंगी, लंबवत सेल्स होती हैं कोल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू की बाकी सेल्स से। मैट्रिक्स बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा, सेल बिल्कुल पास पास में होंगी, सेल की सिंगल लेयर होगी। और स्टूडेंट न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस सेंटर से थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रतीत होता है, और हमेशा की तरह इसके अंदर जो सेल्स हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो आपको दिखाई दे रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर टिकी रहती हैं। ये टिश्यू आपकी इंटेस्टाइन जो एरिया है उसका कुछ पार्ट्स है वो कवर करता है। अब आता है सिंपल एपिथेलियम का लास्ट एंड फोर्थ पार्ट, सीलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू। जी हाँ स्टूडेंट, नाम से पता लग रहा है कि इसकी जो सेल्स होती हैं, ये देखिए इसकी जो सेल्स होती हैं वो कोल्यूमिनार जो पढ़ा था बिल्कुल वैसी लंबे आकार की सेल्स होती हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि इसके ऊपर की तरफ जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले पार्ट्स, ये क्या हैं? सीलिया, जो हेयर लाइक
प्रोजेक्शन मैंने सेल्स के टॉपिक में बताया, ये वही है स्टूडेंट। तो इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सेल साइज में लंबी होती हैं कोल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू की तरह, सेल बिल्कुल पास पास में होती हैं, मैट्रिक्स इसके अंदर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और जैसे चलता आ रहा है इस टिश्यू के अंदर वैसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं और सेल इसके ऊपर टिकी रहती हैं। अब देखते हैं कि बॉडी में ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोकेशन क्या है। ये टिश्यू स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है, अपर श्वसन तंत्र है, उसमें पाए जाते हैं, क्योंकि जो श्वसन तंत्र है उसमें कोई भी फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्टिकल्स बाहरी बॉडी से आ जाता है तो उसको रोकने का कार्य करते हैं, प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो सकते हैं। फीमेल का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं साइड में, उसमें से जब क्या होता है स्पर्म जाता है, और जब एग और स्पर्म दोनों जब मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन जो होता है फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का, तब वहाँ से जो वापस यूट्रस की तरफ आता है फर्टिलाइज होने के बाद में, फर्टिलाइज एग या जाइगोट जिसको कह सकते हैं, उसको मूवमेंट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट, क्योंकि ट्यूब का जो साइज होता है वो 1 mm होता है और उसके अंदर हेल्प करता है उसको थ्रू आउट भेजने के लिए यूट्रस की तरफ, ताकि वहाँ जाके जो वो जाइगोट है वो इम्प्लांट हो जाता है और वहाँ है बेबी की जो उसकी ग्रोथ शुरू होती है और उसके बाद में बेबी है वो डेवलप होता है। स्टूडेंट हमने एपिथेलियम टिश्यू के 2 पार्ट पढ़े थे, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है वो कंप्लीट हो चुका है, अब आता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तो स्टूडेंट स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू क्या है, इसके अंदर सेल्स हैं, उनकी कई लेयर होती हैं एक के ऊपर एक, तो अलग अलग शेप की जो सेल होती हैं वो अरेंज होती है इसके अंदर। और मुख्य बात क्या होती है कि इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती स्टूडेंट्स, ये बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन के ही एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं जो टिश्यू की जो लेयर्स होती हैं। तो इसकी पहचान क्या लिखेंगे कि इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती स्टूडेंट, इसकी जो सेल्स होती हैं उनमें सभी में न्यूक्लियस पाया जाता है, सेल एक दूसरे के पास पास अरेंज रहती हैं, और सबसे बड़ी बात कि इसकी सिंगल लेयर नहीं होती, एक लेयर के ऊपर एक, एक के ऊपर है, एक के ऊपर है, एक लेयर है वो अरेंज होती है। और स्टूडेंट जैसे स्ट्रक्चर से पता लग रहा है कि जो सेल्स की लेयर हैं उनकी जो निचली लेयर है इनमें क्या होता है कंटिन्यू सेल डिवीजन होता रहता है, एक सेल से 2, 2 से 4 बनती रहती हैं। तो जो नीचे की सतह है वो धीरे धीरे सेल ग्रो करती हैं और ऊपर की तरफ आती जाती हैं, और जो ऊपर वाली जो सेल्स हैं वो लास्ट में जो आपको दिखाई दे रही हैं वो धीरे धीरे जब उसमें सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है तो वो सेल डेड हो जाती हैं और धीरे धीरे ये सेल्स ऊपर से हटती जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा अलग अलग मौसम में आपकी स्किन है उसके ऊपर ड्राइनेस आती है और धीरे धीरे आपकी स्किन ऊपर से हटना शुरू हो जाती है। स्टूडेंट लोकेशन की बात करें तो ये टिश्यू जहाँ पे वियर एंड टियर होने के चांसेस जहाँ होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू हैं, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला पार्ट्स है केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू और दूसरा है नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। स्टूडेंट इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होती है कि केरेटिनाइज्ड एंड नॉन केरेटिनाइज्ड। तो स्टूडेंट केरेटिनाइज्ड का मतलब होता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, केरेटिनाइज्ड का मतलब सूखा, इस नाम का मतलब है सूखा, और नॉन केरेटिनाइज्ड मतलब जो सूखा नहीं है। सूखा नहीं है तो क्या होगा, गीला। इट मीन्स ये ड्राई सरफेस पे पाया जाएगा और ये वेट सरफेस पे। इनको अलग अलग तरीके से देखते हैं, जैसे स्किन, हेयर्स और नेल्स जो नाखून हैं उनके पास का जो एरिया है वो बनाता है ये टिश्यू। दूसरा बिल्कुल अपोजिट है, केरेटिनाइज्ड का मतलब बिल्कुल ड्राई और नॉन केरेटिनाइज्ड मतलब जो ड्राई नहीं है, मतलब वेट सरफेस पे। तो स्टूडेंट ये जो टिश्यू है ये बॉडी की वेट सरफेस जहाँ पे गीला एरिया रहता है वहाँ पे पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो कंजक्टाइवा ऑफ आइज, आंखों के अंदर जो कंजक्टाइवा लेयर होती है
उसके अंदर पाया जाएगा। आपके माउथ जो एरिया है उसके अंदर की जो लाइनिंग करता है, अंदर की तरफ माउथ का एरिया बनाता है। और वेजाइनल एरिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है वो बनाता है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू का लास्ट पार्ट है ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। जी हाँ स्टूडेंट, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो पीयर शेप होती हैं, नाशपाती आकार की जो सेल्स होती हैं। और ये आपके यूरिनरी ब्लेडर का जो पार्ट्स है वो बनाता है, क्योंकि वहाँ पे जब यूरिन फिलअप होता है ब्लेडर में तो स्ट्रेचिंग होती है स्टूडेंट, खिंचता है वो एरिया। जो स्ट्रेच होने वाला जो एरिया होता है उस पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है।